रोक दो वरना खुलेंगे और मोर्चे। अमेरिका के बाद ईरान ने दिए इजराइल से युद्ध में कूदने के संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं अरब देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, इस मामले में ईरान ने तो अब युद्ध में ही कूदने के संकेत दिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यदि गाजा पर इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है तो फिर इस युद्ध में और भी मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने अपने बयान से लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह को भी मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही ईरान खुलकर समर्थन करता रहा। खबरों के मुताबिक हमास को इस हमले की ट्रेनिंग भी ईरान ने दी ही थी, लेकिन वह इससे इनकार कर रहा है। ईरान उन देशों में से एक रहा है जो इजराइल के खिलाफ रहे। हमास के हमले के बाद ईरान, इराक, कतर, मिस्र जैसे कई देशों में जश्न मना रहा है और मिठाई तक बांटी गई थी। ईरान के विदेश मंत्री फिलहाल लेबनान में हैं और वहां इसी मसले पर बैठकें कर रहे हैं। गुरुवार को वह जब लेबनान पहुंचे तो हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यदि हमले इसी तरह जारी रहे तो निश्चित तौर पर कुछ और मोर्चे भी खुल सकते हैं। लगातार आक्रमण, युद्ध, अपराध, गाजा को सीज करना ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ और मोर्चे खोलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेबनान पहुंचने से पहले ईरान के विदेश मंत्री पड़ोसी देश इराक भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीएम मोहम्मद शिया-उल सुडानी से मुलाकात की थी। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह को लंबे समय से ईरान से मदद मिलती रही है। वह उन देशों का नेतृत्व करता है जो अरब क्षेत्र में इजराइल के विरोधी रहे हैं। वहीं सऊदी अरब और यूएई ऐसे देश हैं जो इजराइल का तीखा विरोध नहीं कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।